हेलो गधास। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। मेसोपोटामिया, ये है हमारे चैप्टर की मेन जगह। पूरा चैप्टर इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। मेसोपोटामिया का मतलब होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स। दो रिवर्स के बीच का जो लैंड है उसे कहते हैं मेसोपोटामिया। अब ये तो तुमने सुना ही होगा, आगे कुआं पीछे खाई बीच में मेरी आफत आई। पर यहाँ पर लेफ्ट में भी रिवर है और राइट में भी रिवर है और बीच में बेचारे मेसोपोटामिया की आफत आई है। ये रिवर है यूफ्रेट्स और ये रिवर है टिग्रिस और बीच में मेसोपोटामिया। ये जो शब्द है मेसोपोटामिया, ये दो ग्रीक वर्ड्स से बना है। पहला मेसोस, मेसोस मतलब मिडिल, और दूसरा पोटामस जिसका मतलब होता है रिवर। हिप्पोपोटामस पता है? नहीं यार, तुम्हारे स्कूल का मोटा बच्चा नहीं, हिप्पोपोटामस जानवर। हिप्पोपोटामस में भी जो पोटामस शब्द है उसका मतलब होता है रिवर। तो हिप्पोपोटामस होते हैं रिवर के घोड़े, मतलब वो हॉर्स जो रिवर में या रिवर के आसपास रहते हैं। अब देखते हैं मैप। तो ये है टिग्रिस रिवर और ये है यूफ्रेट्स और ये बीच में जो लैंड है ये है मेसोपोटामिया। अब बात करते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। तो ये कुछ सबसे पहले सिविलाइजेशन जो हुए थे उनमें से एक है और ये सिविलाइजेशन कुछ कुछ चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। पहला प्रॉस्पेरिटी, मतलब कि ये जो सिविलाइजेशन है इसने काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर करा, काफ़ी ज़्यादा समृद्धि करी। दूसरा है सिटी लाइफ, यानी अपनी शहरी जीवन के लिए। तीसरा लिटरेचर, मतलब अपनी राइटिंग्स के लिए, लिटरेरी टेक्स्ट्स के लिए और साहित्य के लिए जानी जाती थी। अब मेसोपोटामिया एक ऐसा शब्द है जो एम से शुरू होता है और 11 लेटर हैं। ऐसा ही एक और शब्द है जो एम से शुरू होता है और 11 लेटर है और वो शब्द है मैथमेटिक्स, जो तुम में से आधे से ज़्यादा लोगों के पास नहीं है। मेरे पास तो है भाई। तुमने अभी तक 10th तक बहुत गालियाँ दी हैं इसे, पर भाई इसे मत दो गाली। गाली देनी है तो मेसोपोटामिया को दो, क्योंकि ये शब्द मेसोपोटामिया लाया। मैथमेटिक्स को डेवलप करने वाले मेसोपोटामिया के ही लोग थे। और पांचवी चीज़ जिसके लिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जाना जाता है वो है एस्ट्रोनॉमी। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोनॉमी को मैथमेटिक्स की ही ब्रांच मानी जाती है। अब तैयार हो जाओ एक बढ़िया से लेम जोक के लिए। हाँ तो सुनो, मेरी एक दोस्त है अनुष्का, बहुत जलती है और बहुत अकड़ती है। मेरे तो यार ये समझ नहीं आता कि वैसे ही इतनी जलती है, सूरज की रोशनी में खड़ी हो जाएगी तो क्या ही होगा उसका। वैसे 2000 साल बाद जब इसका बेटा होगा ना, वो भी ऐसे ही जलने वाला और अकड़ वाला होगा। और देखो, स्वर्ग ऊपर होता है और नरक नीचे, तो पक्का ये दोनों माँ बेटे नरक ही जाएंगे। खैर, हाँ तो मेसोपोटामिया, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला नॉर्दर्न पार्ट और दूसरा सदर्न पार्ट। सबसे पहले बात करते हैं सदर्न पार्ट की। तो नरक नीचे होता है ना, तो सदर्न पार्ट में ये वाला फंडा चलेगा। तो अनुष्का वो क्या करती थी? पहला जलती थी मतलब सूरज, और सूरज कब आता है? समर के टाइम पे। बस यहाँ पे समर में 1 m कम है तो इसे कहते हैं सुमेर। और दूसरी चीज़ क्या करती थी? दूसरी चीज़ अनुष्का अकड़ती थी। तो अगर हम शुरू की बात करें तो मेसोपोटामिया के सदर्न पार्ट को सुमेर और अकड़ कहा जाता था। अक्कड़, ठीक है। फिर 2000 साल बाद क्या हुआ? अनुष्का का बच्चा हो गया, तो मतलब 2000 BCE वाले टाइम पे बेबी हो गया, यानी बेबीलोन जो सिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गई थी। इसीलिए मेसोपोटामिया के सदर्न पार्ट को क्या कहने लगे? बेबी लो अनियन। इसमें से एन काट दो। हाँ, तो नीचे के पार्ट को कहते थे बेबीलोनिया। अब इसके बाद बात करते हैं स्वर्ग की, मतलब ऊपर का जो पार्ट है उसकी। उसे कहते थे असीरिया। असीरिया क्यों? क्योंकि 1100 BCE वाले टाइम पे यहाँ पर असीरियंस रूल करते थे, मतलब कि असीरियंस का किंगडम था। अब यहाँ पर भी सबसे पहली जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी?
अनुष्का क्या करती थी, जलती थी। तो सबसे पहली लैंग्वेज थी सुमेरियन। फिर उसके बाद अनुष्का की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, वो बहुत ज़्यादा अकड़ती थी, तो दूसरी लैंग्वेज थी अकेडियन। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लैंग्वेज आई अरामिक लैंग्वेज। और ये जो अरामिक लैंग्वेज है ये हेब्रू लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा मैच करती है, काफ़ी सिमिलर है। वो अलग बात है कि हमें हेब्रू लैंग्वेज के बारे में भी घंटा ही पता है। 1840s के टाइम पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेसोपोटामिया में आर्कियोलॉजी शुरू हो गई थी। आर्कियोलॉजी का तो मतलब पता ही है ना। हे भगवान, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ह्यूमैनिटीज़ लेकर अगर आर्कियोलॉजी का मतलब नहीं पता तो। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द पास्ट, मतलब एक एविडेंस ढूंढना और पास्ट के बारे में जानना। अब जब मैंने इस पूरी वीडियो बना ली, सिर्फ मेरे को बोलना बाकी था, तब मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि इस आर्कियोलॉजी में एक ओ कम है और अब मैं वापस एडिट नहीं करने वाली हूँ, तो समझ जाना। तो कैसे एविडेंस खोजे जा रहे थे? कुछ सोर्सेज के द्वारा, जैसे मेसोपोटामिया की बिल्डिंग्स, स्टैचू, मेरा मतलब स्टैचूज, ऑर्नामेंट्स, ग्रेव्स यानी वो जगह जहाँ पे डेड बॉडी को दफनाया जाता था, सील्स, टूल्स और बहुत सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स। कुछ ऐसी एक दो साइट्स थी जहाँ पर जो एक्सकवेशंस हुए थे वो काफ़ी लंबे चले थे, काफ़ी डिकेड्स के लिए चले थे। डिकेड्स मतलब 10 साल, मतलब काफ़ी, मतलब 10 20 30 ऐसे सालों के लिए चले थे। तो उनमें से कुछ साइट्स हैं उरुक और मारी। ठीक है, अब इसके बाद बात ये आती है कि अभी तक हमने देखा कि कैसे जो मेसोपोटामिया है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, पर बात ये है कि मेसोपोटामिया यूरोपियंस के लिए इम्पोर्टेंट क्यों था। तो देखो, यूरोपियंस मानते थे बाइबल में, और बाइबल का जो फर्स्ट पार्ट था ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें उसके कुछ रेफरेंसेस दिए थे, मेसोपोटामिया के कुछ रेफरेंसेस दिए थे। जैसे कि जो बुक ऑफ जेनेसिस है उसमें एक शब्द आया शिमर। शिमर का मतलब होता है सुमेर, और उसमें बताया कि कैसे ब्रिक से बने हुई सिटीज़ वहाँ पे थी, मेसोपोटामिया में ब्रिक से बनी हुई सिटीज़ थी।